everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 4, which is about clothes and fabrics. Okay, let's start it. See, the basic needs of human beings are food, clothing and shelter. We wear different kinds of clothes. Clothes are made of materials that suit the climatic conditions of the place. So students, human being की कुछ basic needs होती है जैसे कि food, clothing and shelter. एंड हम सभी क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को पहनते हैं एंड क्लोथ्स उस टाइप ऑफ मटेरियल के बनाए जाते हैं जो उस प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करेंगे. सो नीड फॉर क्लोथ्स, सबसे पहले क्लोथ्स की हमें क्यों जरूरत है, कपड़ों की क्यों रिक्वायरमेंट है. सो एज वी नो क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन, जर्म्स एंड इंसेक्ट बाइट. क्लोथ्स हमारी बॉडी को डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन, जर्म्स से किसी भी इंसेक्ट बाइट से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. नीट एंड टाइडी क्लोथ्स जो है हमें डिसेंट एंड स्मार्ट दिखाते हैं. Dirty या unironed clothes will give a shabby look. Okay, so clean clothes also keep our skin in good health. अगर आप साफ कपड़े पहनोगे उससे भी आपकी जो स्किन है वो एक अच्छी हेल्थ में रहती है. एंड क्लीन क्लोथ्स जो है एक मॉडर्न लिविंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लोथ्स गिव प्रोटेक्शन एंड नीट अपीयरेंस टू पीपल. सो क्लोथ्स का काम क्या है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड साथ ही साथ एक नीट अपीयरेंस प्रोवाइड करना टू द पर्सन हु इज वेयरिंग द क्लोथ्स. नाउ सूटेबल क्लोथ्स. अब सूटेबल क्लोथ्स कैसे होते हैं, सी in summers we wear clothes made of cotton. Suitable clothes means what students कि सीजन के अकॉर्डिंग आप कैसे कपड़े पहन रहे हो जिससे आपकी बॉडी कंफर्टेबल है ना, वो कपड़े आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं. जैसे कि समर सीजन में काफी गर्मी होती है तो उसमें क्या पहनते हैं हम लोग, कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. कॉटन क्लोथ्स कीप्स द बॉडी कूल. कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कूल रखते हैं बिकॉज हमारे स्वेट को इजिली एब्जॉर्ब करते हैं एंड हमारी स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं. द कलर ऑफ द क्लोथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कपड़ों का कलर कैसा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो जैसे कि व्हाइट या लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो है वो हॉट वेदर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेस्ट या सूटेबल होते हैं बिकॉज ये सन रे की जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं एंड हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा हीट अप नहीं होती. देन इन विंटर्स, अब विंटर सीजन में कैसे वार्म एंड थिक क्लोथ्स यानी कि गर्म एंड मोटे जो कपड़े होते हैं वो पहनना पसंद करते हैं. We cover most of the parts of our body and ज़्यादातर body parts हम cover करने की कोशिश करते हैं. Clothes made up of fur or wool keep the body warm. They keep the body warm because they do not allow body heat to escape. ऐसे कपड़े जो फर या वूल के बने हैं वो हम विंटर सीजन में पहनते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, ये हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देते. डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना भी हम विंटर सीजन में ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज ये क्लोथ्स जो है सन की जो हीट होती है या सन की जो रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं. Okay, which are falling on them. Okay, then in rainy season, अब रेनी सीजन में यानी कि बारिश के सीजन में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अम्ब्रेला, रेन कोट या गम बूट्स जो कि वाटर प्रूफ मटीरियल के बने हैं सो दैट हमारी बॉडी से वाटर दूर रहे एंड हमारी बॉडी ड्राई रहे. नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्यों डिफरेंट कंट्रीज के लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को पहनते हैं. बिकॉज किस टाइप के क्लोथ्स आप पहन रहे हो डिपेंड करता है मेनली कि आप जिस रीजन में रह रहे हो वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी है. ओके, पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड कंट्रीज, वो लोग जो बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्रीज में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है वहाँ पर यूजुअली हैवी वुलन क्लोथ्स लोग पहनते हैं या ऐसे क्लोथ्स जो कि फर या एनिमल स्किन से बने होते हैं. दे प्रेफर टू वेयर सच काइंड ऑफ क्लोथ्स इन द एरियाज विच आर वेरी कोल्ड. ओके, देन सॉक्स एंड शूज. सॉक्स एंड शूज को डिस्कस करते हैं. तो सॉक्स एंड शूज जो है हमारे फीट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, जर्म्स, वर्म्स एंड शार्प थिंग्स जो कि जनरली कहाँ पे है, विच आर लाइंग ऑन द रोड. मूविंग बेयर फुटेड में कॉज कट्स थ्रू विच डर्ट, जर्म्स एंड वर्म्स में एंटर द बॉडी. अगर आप बेयर फुटेड यानी कि बिना कुछ पहने चलोगे तो उससे आपकी बॉडी में या आपके फीट में कट्स आ सकते हैं एंड उस कट के थ्रू डर्ट, जर्म्स एंड वर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं. वेट सॉक्स, गीले सॉक्स हैं या टाइट फिटिंग शूज जो हैं वो भी आपको हार्म कर सकते हैं. केयर ऑफ क्लोथ्स. अब कपड़ों की कैसे केयर करनी चाहिए. नंबर 1, वी शुड ऑलवेज वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स टू स्टे हेल्थी. हमेशा क्या साफ कपड़े आपको पहनने चाहिए हेल्दी रहने के लिए. कॉटन क्लोथ शुड बी प्रॉपरली वॉश टू रिमूव डर्ट. कॉटन क्लोथ्स को आपको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए डर्ट रिमूव करने के लिए. दीज क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद गुड वॉशिंग सोप और एनी वॉशिंग पाउडर और विद वॉशिंग मशीन टू वॉश क्लोथ्स. एंड ये कपड़े जो है आपको क्या अच्छे वॉशिंग सोप या किसी वॉशिंग पाउडर में ही वॉश करने चाहिए या वॉशिंग मशीन के साथ आप धो सकते हो कपड़ों को. ठीक है, आफ्टर वॉशिंग, अब धोने के बाद आपको क्लोथ्स को प्रॉपर्ली स्क्वीज करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए, फिर ड्राई करके अच्छे से आयरनिंग करनी चाहिए. सिल्क क्लोथ्स, जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं उनको आप क्या वॉश करोगे विद माइल्ड एंड गुड क्वालिटी सोप से या फिर आप प्रेफर करेंगे कि उन्हें ड्राई क्लीन किया जाए सो दैट जो उसके फाइबर्स हैं वो डैमेज ना हो. दे शुड बी ड्राइड इन शेड.
सिल्क क्लोथ को हमेशा छाँव में, शेड में सुखाना चाहिए, बिकॉज जो सन की डायरेक्ट रेज है वो सिल्क फाइबर्स को श्रिंक कर सकती है, जैसे जैसे वो ड्राई होती जाएंगी. वुलन क्लोथ नीड ड्राई क्लीनिंग. वुलन क्लोथ को भी, जो वुलन कपड़े होते हैं उन्हें भी ड्राई क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इनको वाटर से नहीं वॉश किया जा सकता. पेट्रोल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे यूज किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए. वुलन क्लोथ की ड्राई क्लीनिंग करने के लिए पेट्रोल या कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता है. समटाइम आवर क्लोथ गेट स्टेन. कभी कभी हमारे क्लोथ पे स्टेन यानी कि दाग लग जाते हैं. फ्रेश स्टेन्स, अगर कोई फ्रेश स्टेन है तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो प्रॉपर तरीके से. टी एंड कॉफी स्टेन्स, अगर कोई चाय या कॉफी का स्टेन है, दाग है, उसको आप टेल्कम पाउडर या ऑक्सैलिक एसिड के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. अब पेशेंट क्लोथ्स, एक पेशेंट के जो कपड़े होते हैं उन्हें हमेशा डिसइंफेक्ट किया जाता है किसी एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के थ्रू. ओके, then clothes need good care, especially woolen clothes and silk clothes, because some insects more than silverfish can destroy them by attacking their fibers. जो कपड़े आपके क्या वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स, वैसे तो सभी कपड़ों को एक अच्छी केयर चाहिए, लेकिन मेजरली जो आपके वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स है उन्हें थोड़ी ज़्यादा स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, बिकॉज कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मॉथ, सिल्वर फिश, ये क्या कर सकते हैं, सिल्वर फिश एंड मॉथ जैसे इंसेक्ट्स इन वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उनके फाइबर्स पर अटैक करके. इसीलिए हमें सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स की स्पेशल केयर करनी चाहिए. वंस द सीजन इज ओवर, एक बार सीजन ओवर हो जाता है, आपको इन क्लोथ्स को अच्छे से ड्राई करना चाहिए सन में, एंड इनको आप क्या कर सकते हो, पैक करने से पहले इनकी ड्राई क्लीनिंग भी करा सकते हैं. प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनको नैपथलीन बॉल्स या जो सूखी नीम लीव्स होती हैं उन्हें भी इनके वुलन क्लोथ्स की जो लेयर्स होती है उनके बीच में रख सकते हैं. दीज कीप द इंसेक्ट्स अवे, इनसे जो इंसेक्ट्स हैं वो दूर रहते हैं. एंड दिस प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लुक बेटर एंड लास्ट लॉन्गर. एंड इस तरीके से जब आप कपड़ों की अच्छी केयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर एंड ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अब कितने टाइप्स के क्लोथ्स हैं, लेट्स डिस्कस. द टाइप ऑफ क्लोथ्स दैट वी वियर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द प्लेस. सो हम किस तरीके के कपड़े पहनेंगे वो डिपेंड करता है उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं. हमारे जो क्लोथ्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बने होते हैं, जो या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं. नंबर 1, नेचुरल फैब्रिक्स. नेचुरल फैब्रिक्स कौन से फैब्रिक्स हैं, ये फैब्रिक्स हमें प्लांट्स, इंसेक्ट और एनिमल्स से मिलते हैं. प्लांट्स हमें कॉटन, लिनन एक्सेट्रा ये प्रोवाइड करते हैं. सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म इंसेक्ट से. वूल हमें मिलता है एनिमल्स के फर से, लाइक शीप, कैमल एंड गोट. ओके, चलो, so these were the natural fabrics. Next we come to synthetic fabrics. The fibers that are not found in nature are called synthetic fibers. अब वो fibers जो nature से नहीं मिलते उन्हें हम synthetic fibers कहते हैं. इनको किसने बनाया है, ह्यूमन लीग ने बनाया है, जैसे कि नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स है सिंथेटिक फाइबर्स के. मोस्ट ऑफ दीज फैब्रिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन लास्ट फॉर लॉन्ग. इनमें से ज़्यादातर फैब्रिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं. कुछ स्ट्रेचेबल होते हैं, कुछ वाटर प्रूफ है एंड कुछ रिंकल फ्री होते हैं. एंड दे आर मेड फॉर आवर कन्वीनियंस, एंड ये हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं. ओके, so the chapter is completed and I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.